गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, क्या नाम मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन नाम को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो नाम से ही जो मतलब पता चलेगा, तो वहीं पर से पता चल जाएगा कि पूरा कि आज किस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। सेक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं और मैंने पहले भी प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि सेक्स का मतलब होता है लिंग, है ना। अब वो नहीं कि सेक्स का मतलब सोचे तो सोचने लगे उत्तरी 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 करने लगे, ऐसा नहीं। सेक्स का मतलब होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग। लिंग कौन है? दो है, एक है पुल्लिंग, एक है स्त्रीलिंग। मतलब मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मतलब मेल की बात हो रही है और फीमेल की बात हो रही है। लिंग में मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। मतलब सेक्स में मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, ना कि उत्तरी उत्तरी सेक्स है उत्तरी, वहां तक नहीं जाना मेरे भाई। मतलब मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन टू फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द फीटस इन मदर वॉर्म। मतलब माँ के पेट के अंदर जो फीटस है, भ्रूण है, उसका सेक्स पता करना। फिर सेक्स अभी मैंने पहले बताया था ना, उत्तरी नहीं, क्या मेल है कि फीमेल है। तो माँ के पेट के अंदर भ्रूण को, भ्रूण किसको कहते हैं? जो जाइगोट फर्टिलाइज कर गया है स्पर्म और ओवा मिलकर, तो एक शक्ल बनने वाला है, अभी पूरा मुकम्मल बना नहीं है, तो उसका पता कर लेना, डिटर्मिनेशन लगा लेना कि वो मेल है कि फीमेल है, उसे ही कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर हो गया? मोटा मोटा माइंड में हिट कर गया होगा कि आज हम इस चैप्टर में किसके इर्द गिर्द पढ़ने वाले हैं। अभी इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए दो चीज मैं दो कहानियां सुनाऊंगा। पहला कि घर में दो लोग हैं, घर में दो लोग हैं या दो से ज्यादा हम, पर एक नहीं, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं, दो है या दो से ज्यादा है। दो लोग का मैं एग्जांपल देता हूं। दो लोग हैं और एक मिठाई आई है घर में, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में फाइट करेंगे, लड़ेंगे, है ना। ये एक एग्जांपल मैं रखूंगा, कहानी सुनाऊंगा। दूसरा, अगर हम आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाएंगे, अभी तो मूवीज में ऐसा नहीं दिखाता, अब तो मूवीज एक्शन मूवी होता है, साउथ का लोग देख रहे हैं, ऐसे करके चल रहा है, झुकेगा नहीं साला, फिल्म सुपर हिट हो गया। अब पठान पठान अभी आई है, उसमें डायलॉग है कि क्या, मेहमान नवाजी अगर पठान के घर में रखोगे तो पठान जरूर आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। मतलब इस टाइप का डायलॉग चल रहा है। आज से 15 साल पहले जाओगे तो 15 साल पहले क्या था कि एक फैमिली होती थी, एक हीरो होता था, उसकी शादी हो जाती थी हीरोइन से, और हीरो की जो माँ होती थी और फादर होते थे। माँ डोमिनेंट होती थी, फादर रिसेसिव होता था। माँ एकदम खतरनाक होती थी। अगर बहू को 2 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया और बहू को बच्चे नहीं हुई, तो ताना मारना शुरू कर देती थी। हाय कल मोहिनी कहाँ से आ गई है, बच्चा भी नहीं होता, तो तुझे और कोई ना मिला था, इसी को उठा के ले आया था। हाय मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, मेरा जनरेशन कैसे बढ़ेगा, दादी बोलने वाला मेरा पोता कोई नहीं आएगा, अरे तेरी तू दूसरा शादी काहे नहीं कर लेती। इस टाइप की कोई सास रहती थी, है ना। तो ये दोनों कहानी सेक्स डिटर्मिनेशन में हम घूमेंगे और दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा था जब लोग में मैं भी आ गया हूं। इंसान, एक इंसान की बात कर रहा हूं, और इंसान का सोच इतना ज्यादा गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ इंसान जब माँ के पेट में बच्चा आता था तो वो अपने फीटस के बारे में पता कर लेते थे कि फीटस का उनका लिंग क्या है, जेंडर क्या है। पता नहीं, गॉड नोस क्यों जानना चाहते थे वो। अगर उनको पता चल गया कि बेटा है तो पूरा मिठाई बट रहा, खुशी हो रही है एकदम, मतलब कि अच्छे से माँ को रखा जा रहा है। और अगर ससुरा पता चल गया कि वॉर्म में बेटी है, तो देखो वही 20 साल पहले वाला है, कल मुनी बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो रहा तो खाली बेटी हो रहा, उस टाइप का। बेटी है तो उनके माइंड में हिट करता था कि भैया कि ये बेटी है, अब इसका शादी में झंझट, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाई, समाज, मतलब टैबू तरह के तरह का लोग देखते थे। ठीक है, टैबू की तरह लोग देखते थे। मतलब कि बेटी हो गई क्या, तो अब क्या पता चल गया, फीटस अगर बेटी है तो पता चल गया तो उसका माँ के पेट के अंदर ही हत्या हो जाता था, मार दिया जाता था बच्चे को, कि दुनिया पे वो बच्ची आ ना पाए।
तो इसमें क्या होता था, अब सोचने वाली बात है कि हमारा जो वजूद आया, दुनिया पे आया, आपका वजूद आया, इस पूरे संसार का जो वजूद आया है वो एक माँ से ही आया है। अगर एक माँ ही नहीं हो, एक बच्चे को पेट में मार दिया जाए, तो जब वो बड़ी होकर माँ ही नहीं बनेगी तो संसार में हम और आपका तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता। इकोसिस्टम तो ससुरा साला ठप पड़ जाएगा, इकोसिस्टम बैलेंस से नहीं रहेगा। तो बैलेंस को करने के लिए भैया सबको एक समान लेकर चलना पड़ेगा। तो हम और आप जान रहे हैं कि क्या हो गया कि जब वो मारा जाना शुरू कर दिया, और 60 to 70% लोग यही काम कर रहे थे आज से 20 साल 25 साल पहले, जब भी 30 साल पहले की बात करो कुछ स्टेट में, कि माँ के पेट का फीटस सेक्स पता करिए, लड़की है तो उसको हत्या हो जाती थी, ठीक है, फीटोसाइड हो जाता है। माँ के पेट में अगर बच्चे को मार दिया, दैट इज फीटोसाइड। फीटस मतलब वो भ्रूण है, उसको सुसाइड करवा दिया तो फीटोसाइड हो गया वो। तो जब मार दिया जाता था, 60 to 70% लोग यही करते थे। तो कल्पना कीजिए कि पुरुष की जो है मेल जनसंख्या वो बढ़ गई, फीमेल जनसंख्या वो घट गई, ठीक है। हम इंसान है, एकदम जमीनी मैं बात बोल रहा हूं। हमारा बायोलॉजिकल नीड है कि हमें हमारी शादी हो और हम कपुलेट करें और हमारी तरह ही जनरेशन बढ़े संभोग की। तो इसके लिए भाई एक अल्टरनेट सेक्स चाहिए, मतलब कि मेल है तो फीमेल चाहिए, फीमेल है तो मेल चाहिए। कल्पना कीजिए 1974 की बात कर रहा हूं मैं, 1974 से पहले तक अगर 1973 तक बात करें तो ये एवरेज आ गया था 1000 मेल पे 1000 मेन पे 9000 गर्ल्स हो गई थी। मतलब कितना का डेल्टा हो गया था, 100 का डेल्टा हो गया था, 100 का अंतर हो गया था। ये 100 का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा अगर पूरी जनसंख्या को अगर ले। हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 1000 मर्द पे 900 लड़कियां उस वक्त हो रही थी। 100 लड़कियों का इंटरवल गैप कहाँ जा रहा था, वो गैप वहां जा रहा था जो 60-70% गार्जियन थे जो अपने बच्चे का माँ के पेट में ही फिटोसाइड कर देते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे, राइट। तो मैंने अभी पहले शुरू में एग्जांपल बताया था कि 2 बच्चे घर में, एक मिठाई आएगी तो क्या हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा। तो समझो कि वो रेशियो अगर बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, लड़की की आबादी कम हो गई और लड़का का आबादी ज़्यादा हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए क्या होगा, एक लड़की के साथ एक से ज़्यादा पुरुष क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे। तो इससे क्या होगा, पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड का, ईश्वर का तालमेल ही बैलेंस ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था PCPNDT, PCPNDT, जिसका अब्रिविएशन है प्री कॉन्सेप्शनल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। इसका भी आंसर यहीं से मिल जाएगा। नेटल बोलते हैं जो एकदम नवजात दुनिया पे आया, जो पैदा हुआ, दैट इज नेटल, ठीक है। नेटल जो बच्चा एकदम दुनिया पे अभी के अभी आया है उसको स्टेज को नेटल स्टेज बोलते हैं। तो नेटल मतलब वही हुआ जो अभी अभी दुनिया पे आया। प्री का मतलब हुआ, प्री मतलब पहले, दुनिया में आने से पहले। तो दुनिया में आने से पहले बच्चा कहाँ होगा, माँ के पेट में होगा, है ना। तो इसी पे बना है ये एक्ट, PCPNDT एक्ट। ये एक्ट 1994 में बना, जिसका एब्रिविएशन था प्री कंसेप्शनल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई आदमी फीटस के बारे में पता करना चाहेगा कि फीटस का सेक्स क्या है माँ के पेट के अंदर, तो उसे सजा होगी। जो हॉस्पिटल, जो लैब ये पता करके बताएगा गार्जियन को कि भैया माँ के पेट में कौन सा सेक्स है, कौन सा लिंग का बच्चा है, मेल है कि फीमेल है, तो उस लैब की लाइसेंस भी रद्द होगी। इस एक्ट के तहत, ये एक्ट 1974 आया, इसके तहत अगर कोई गार्जियन, कोई माता पिता पकड़ा जाता है कि अपने बच्चे की लिंग का जांच करवा रहा है, तो उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है, 3 इयर्स का प्रिजन भी मिलेगा, प्लस 10,000 का आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो इसको वो है ना, छोटे में हम क्या करते हैं कि बच्चे लोग होते हैं तो वो शरारत बहुत करते हैं, है ना। माँ बाप क्या करता है, सख्ती करता है, मारता है, पीटता है, डांटता है, तो क्या करता है, बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। सिमिलरली ये एक्ट आने के बाद लोग डरे, कुछ लोग पकड़ाए, उनको सजा भी हुई। तो अब देखेंगे कि 1994 के बाद जो रेशियो गर्ल्स का डाउन हो गया था वो स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया और वो बढ़ने लगा।
कुछ ज़माना टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे और इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए ये एक्ट आया था। सोचने वाली बात है। हम और आप तो आज देख रहे हैं कि अभी का जो सिनारियो है इसमें लड़कियां ज़्यादा बेहतर है मेरे भाई। मैं एक लड़का हूं, पर ये मैं बोल रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बोल रहा हूं कि लड़कियां ज़्यादा वफादार हैं, लड़कियां ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लड़कियां ज़्यादा आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। माँ बाप के नज़र से अगर आप देखिएगा तो लड़के को कहा जाएगा कि बेटा का सेवा करो, उस ससुर अपने दोस्त लोग के साथ गली नुक्कड़ चाय मोहल्ले पे टपड़ी मारता रहेगा, पर बेटियां एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती हैं। और जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि बेटियां दहेज देना पड़ेगा, तो भैया पढ़ाओ, उससे काबिल बनाओ, कोई बेटी डॉक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, साइंटिस्ट बन जाएगी, अपना बिजनेस करने लगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, तो ससुरा अगला आएगा दहेज लेके लड़का कि भैया अपनी बेटी मुझे दे दो, है ना। और ऐसा हो भी रहा है आज के डेट में। लड़कियां इतनी काबिल है, और ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से हो सकता है। इसलिए लड़कियों को, लेडीज को, फीमेल को, माता बहनों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए माता बहनों से मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि बी फोकस ऑन योर स्टडी और पढ़िए। जहाँ तक इस भाई से आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बोलिए। मैं ये जो चैनल मेरा चल रहा है ये समाज सेवा के लिए ही चल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना नॉलेज लोगों तक पहुँचाऊँ। खैर यहाँ बात की बात, राजनीति पॉलिटिक्स में नहीं उतरूँगा, है ना। तो इतना चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं। एक कहानी मैंने बता दिया, दूसरा कहानी था। दूसरे कहानी में क्या था कि भैया 30 साल 25 साल पहले की जाओगे, मूवीज में तो दिखाता था। मैं मूवीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ में की ही स्टोरी रहती थी जो मूवीज में दिखते थे। एक माँ होती थी जो कि लड़के की माँ होती थी। अगर बहू आ गई या बहू को बच्चे नहीं हुआ, हाँ कैसे कल मुहिनी से शादी कर लिए कि बच्चे नहीं हो रहा है, कौन मेरे दादी बोलेगा, पोती मेरा आएगा कि नहीं आएगा, अरे बेटा तू दूसरा ब्याह कर ले बेटा। अब बेटा भी माँ बाप के चक्कर में चलो अब दूसरा करेंगे। पर लॉजिक समझो यहाँ पे क्या है। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, राइट। ये बायोलॉजिकल साइन है। मेल को ऐसे साइन देते हैं, फीमेल को ऐसे साइन देते हैं, ठीक है। आपस में आ गए, ऑपलेट हुआ, ठीक है। जर्म सेल गया, पता है रिप्रोडक्शन से हम लोग पढ़ चुके, उतना डीपली नहीं जाएंगे अभी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 46 होते हैं, ठीक है। जिसको पेयर में अगर काउंट करें तो 23 का पेयर बोल सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनको अगर तोड़ा जाए तो दो तरह से निकलता है। एक 44 आता है, एक 2 आता है। ये 44 जो है क्रोमोसोम है, इसको कहते हैं ऑटोसोम। ये जो 2 क्रोमोसोम है इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं कि बच्चे का लिंग, बच्चा लड़का है कि लड़की, ये जो डिपेंड करेगा ये 2 क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। मतलब कि रिप्रोडक्शन में 23 पेयर्स तो जा रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 आ रही है ना। 23 माता से, 23 पिता से। बट इसमें से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, ठीक है। अगर टोटल में करेंगे 44 में ये हो गया, तो पेयर में कहेंगे तो 1 क्रोमोसोम माता के पास है, 1 क्रोमोसोम पिता के पास। ऐसा पेयर है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये कैसे काम करेगा देखो। 2 क्रोमोसोम मेल फीमेल, फीमेल में दोनों क्रोमोसोम X और X है, मेल में 2 क्रोमोसोम X और Y है, ठीक है। ये ससुरा जो Y क्रोमोसोम है यही जिम्मेदार है बच्चे का मेल होने का। अगर बच्चा कोई दुनिया में आ रहा है, अगर पुरुष हो रहा है, लड़का हो रहा है, तो उसमें ये Y क्रोमोसोम का हाथ है। और ये Y क्रोमोसोम ससुरा किसके पास है? तो मेल के पास है। स्त्री के पास, फीमेल के पास तो Y क्रोमोसोम ही नहीं, पावर ही नहीं है पुरुष को पैदा करने का। ये पावर किसके पास है? मेल के पास है। ससुरा जो सास होती है वो चिल्लाती है, हाय बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटी। अरे तो उसके पास तो है ही नहीं, सारा तो टैलेंट तेरे बेटा के पास था। तो बेटा को झड़ुआओ ना, मारोगे तो चला वाई काहे नहीं गया रे,
वाई ड्रॉप काहे नहीं हुआ तेरा क्रोमोसोम, मार चप्पल का दिया दो। पर ऐसा हो नहीं सकता है भाई, क्योंकि वो आप ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल पे नहीं है। अगर यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाता तो ससुरा पूरे दुनिया में लड़के लड़के हो जाता, लड़की तो डाउन हो जाती। वहाँ पे माँ के पेट में नहीं मारना था, इस तरह से मार देना था। पर ईश्वर ने तालमेल बना रखा, वो कंट्रोल छीन लिया कि तुम्हारा वाई जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये x इस x से मिला तो x, ये y इस x से मिला तो xy, x मतलब फीमेल, xy मतलब मेल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में जो क्रोमोसोम है उसकी भागीदारी है। ये क्रोमोसोम जो दो तरह के क्रोमोसोम है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यही मेन फोकस है, भागीदारी इनका है, जो कि क्या करेंगे, आपके सेक्स को, लिंग को डिटरमाइन करेंगे कि आने वाला बच्चा वो मेल होगा, आने वाला बच्चा वो फीमेल होगा। ये सारा दारोमदार आपको वाई क्रोमोसोम पे जाता है। अब वाई क्रोमोसोम भाई साहब मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। इसलिए आज से फीमेल को पे उंगली उठाना बंद कीजिए। ससुरा अगर ज़्यादा आपको इच्छा है कि लड़का हो, अगर लड़का नहीं हो रहा है तो झड़ुआ दीजिए मेल को। अरे तुम्हारा वाई का स्पर्म, वाई का क्रोमोसोम किधर ससुरा भाग गया था, कोना में डूब गया था। मेन टाइम पे वाई काहे नहीं किया, पर ये तो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, तो ईश्वर के हाथ में, राइट। तो यहाँ पे दोनों स्टोरी मैच कर गया, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।